दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में भूमि सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप सभी किसानों या ज़मींदारों को यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रखना है और किन-किन बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है, ताकि आपको सर्वे होने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शायद आपको पता ही होगा, ज़मीनी त्रुटियां होने के कारण लोगों को सरकारी ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको ऑफिस का चक्कर लगाना ना पड़े, इसके लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने हित को भी इस प्रकार की जानकारी अवश्य मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 45,000 गाँव में बिहार सरकार के द्वारा 20 अगस्त से ही सर्वे शुरू कर दी गई है। आखिरकार आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि आखिर सरकार को लगभग 100 सालों बाद जो है बिहार में सर्वे होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका क्या आखिर कारण है, क्यों ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि बीच बीच में यह जो है कुछ गांवों में, कुछ जिलों में जो है सर्वे हुआ, परंतु यह आखिरकार बंद हो गई थी। देखिए, इस बार सरकार ने ठान लिया है कि भूमि सर्वे जो है होना बहुत ही जरूरी है और यह जो है 20 अगस्त से ही शुरू कर दिया गया है बिहार में। तो दोस्तों, सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जमीन के मामले में होने वाली समस्याओं का निपटारा हो सके। जमीन में जो विवाद है, आपसी जो विवाद है, बंटवारा को लेकर विवाद है, बिहार में आए दिन जो है भूमि बंटवारा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। आपसी विवाद में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाते हैं। इन घटनाओं पर नियंत्रण पा सके, इसके लिए भी सर्वे सरकार करवा रही है। तथा इसके साथ साथ जो अवैध कब्जा है, जो आपका असली मालिकाना हक है, उनको जमीन न मिल के दबंगों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर दिया गया है, तो उससे भी निपटारा पा सके, इसके लिए जो है भूमि सर्वे बहुत जरूरी पड़ गई है सरकार को। कुछ जमीन आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में गैर मजरूआ जमीन होता है। गैर मजरूआ जमीन वैसे जमीन को कहा जाता है जिस जमीन में रैयत का नाम न हो। किसी भी रैयत का नाम, पिछले विगत जो सर्वे हुआ था उसमें किसी भी रैयत का नाम उस जमीन में नहीं चढ़ाया गया हो। वैसे जमीन में आजकल क्या होता है कि कुछ ग्रामीण के गरीब लोग घर बना के बहुत सालों से रहते हैं दखल करके, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि गरीब के अलावा कुछ दबंगों के द्वारा भी अवैध कब्जा का नियंत्रण रहता है। तो इस सर्वे का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की सारी परेशानियों का जड़ को खत्म करना है। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार की मूल दस्तावेज का होना जरूरी है जो सर्वे बिहार में हो रही है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपका जमीन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जमीन खतियानी हो तो खतियानी जमीन के लिए खतियान का होना बहुत ही जरूरी है। आइए संक्षेप में देख लेते हैं कि खतियान क्या होता है। तो खतियान वैसे दस्तावेज को कहा जाता है जिस दस्तावेज में किसी भी जमीन का पूर्ण विवरण लिखा हो, उसे खतियान कहते हैं। तो पूर्ण विवरण क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जिस दस्तावेज में आपका खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकवा यानी कि प्रकार क्षेत्रफल, प्लॉट नंबर, जमीन किस प्रकार की है, किसानी जमीन है कि निवास वाला जमीन है, जमीन का प्रकार यानी कि रैयत का नाम, इन सारे चीज़ों का विवरण लिखा हो वो खतियान कहलाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा मूल दस्तावेज का होना जरूरी है। तो दूसरा नंबर पे अगर आप जमीन खरीदारी किए हो, तो जमीन खरीदारी किए हैं तो उसके लिए आपका जमीन का रजिस्ट्री का पेपर होना चाहिए आपके पास। तो जमीन का रजिस्ट्री पेपर क्या होना चाहिए, जैसे क्या, तो जैसे में आपका केवाला। अच्छा, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपके पास जमीन का लगान रसीद होना चाहिए, यानी जो आप टैक्स पेपर है वो होना जरूरी है। तो टैक्स पेपर में क्या होना चाहिए, तो टैक्स पेपर में आपका करेंट रसीद का होना बहुत ही जरूरी है। तो लगान रसीद होना बहुत ही जरूरी है। लगान रसीद आप लोग करेंट जरूर रखें, जो वर्तमान में आप लोग हाल फिलहाल में कटवाए होंगे। उनसे क्या होगा कि आपको इस सर्वे में या सर्वे के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। लगान रसीद एक प्रकार का आपका जमीन का मालिकाना हक होता है। सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, यानी कि कागजी तौर पर आप उस जमीन का मालिक हुए।
इसीलिए वो कागज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, चौथा नंबर पर एक कागज़ आपको बता रहे हैं जो डॉक्यूमेंट मूल दस्तावेज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए किसी का ज़मीन बाप दादा परदादा का है, यानी वंशावली एक प्रकार का, यानी वंशावली का होना ज़रूरी है। अगर आपका ज़मीन वंशज से मिला हुआ है तो वंशावली का होना अति आवश्यक है। तो सर्वे से पहले वंशावली बनवा कर रख ले आप। अच्छा, वंशावली कैसे बनवाएं? तो वंशावली बनवाने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच महोदय से आप जो है फॉरवर्डेड करवा के अंचलाधिकारी से साइन करवा लीजिए, यानी एक प्रकार का सीओ साहब से आप साइन करवा सकते हैं। सीओ मतलब सर्किल ऑफिसर से आप साइन करवा लीजिए, आपका जो है वंशावली बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी आप नगर से बिलोंग करते हैं, तो नगर में आपका वार्ड पार्षद होता है, वार्ड पार्षद से आप फॉरवर्डेड करा करके सीओ साहब से आप जाके साइन करवा लीजिए, इनसे भी आपका वंशावली बनके तैयार हो जाएगा। जो लोग जमीन की खरीदारी किए हैं, जमीन को खरीदे हैं, वैसे लोगों को वंशावली की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 5वें नंबर पर एक इम्पोर्टेंट कागज आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपका जमीन विवादित हो, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा हो, वैसे ज़मीनों के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, वैसे ज़मीनों के लिए आपको विवादित ज़मीन का जो संबंधित दस्तावेज हैं वो ज़रूर रखें कि आपका जो ज़मीन का जो मामला यदि कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से जुड़ी हुई कागजात आप ज़रूर रखें। तो ये सारी जानकारी जो हमने आपको दिया, इन सारी जानकारी में जो हमने डॉक्यूमेंट बताया है उनको कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पास ज़रूर रखिएगा सर्वे के दौरान। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना अति आवश्यक है। वो पॉइंट हम निम्नलिखित आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप ज़मीन की मेट को ठीक ठाक बनवा लें, सीमांकित करवा लें। अगर जमाबंदी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोशिश करें कि आप जरूर रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अपने लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी सर्वे के बाद ना हो, उनको बार बार सरकारी ऑफिस या दफ्तर का चक्कर लगाना ना पड़े। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हम इस तरह से जुड़ी हुई वीडियो हम आगे भी बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।